अगर ये आपने सॉल्व कर दिया तो 100% आप पास हो जाएंगे। सबसे इजी टॉपिक जो आपके इस सेमेस्टर में है वो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट है, और वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है स्टूडेंट, ध्यान देना। और इस बार भी 100% इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आएगा ही। एक क्वेश्चन हम फिर होमवर्क के लिए देंगे, उसको अगर कर लिया तो 100% 10 मार्क्स और कंफर्म हो जाएंगे। एक क्रैमर रूल का और एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट। 5 + 12 आयोटा का स्क्वायर रूट निकालो। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई एक आ सकता है या इसी टाइप का कोई आएगा, लेकिन ये भी आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 + 12 आयोटा इंपॉर्टेंट है, ये हर बार रिपीट होता है। sin 18 डिग्री की वैल्यू फाइंड करो, या कभी कभी cos 36 डिग्री की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए इस बार sin 18 डिग्री की हो सकता है, इस बार जो आपका आने वाला एग्जाम है उसमें cos 36 की हो। तो डियर स्टूडेंट, इस लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर का आज हम आपको सेक्शन सी बताने जा रहे हैं। सेक्शन ए और बी हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सेक्शन सी में आज हम ऐसे 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे स्टूडेंट, जो आपके एग्जाम में हर साल आते हैं और इस बार भी कंफर्म है कि आएंगे। एक है क्रैमर रूल, एक है कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट, सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल, 10-10 मार्क्स के ध्यान रखना सेक्शन सी, और एक है फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 18। तो sin 18 पिछली बार आया, हो सकता है इस बार cos 36 आए, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों क्वेश्चन, इसके अलावा 3 क्वेश्चन और भी हैं, इन 3 क्वेश्चन को पहले देखिए। अगर ये 3 क्वेश्चन आपने कर लिए तो 100% आप पास हो जाओगे, कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 20 10 मार्क्स का है। क्रैमर रूल से निम्नलिखित समीकरण निकाय को सॉल्व कीजिए। इक्वेशन 2 ये है, इक्वेशन 3 ये है। स्टूडेंट, कोई भी क्वेश्चन आए, जो इस बार क्वेश्चन आएगा, हो सकता है कि x का कोएफिशिएंट 2 हो, y का कोएफिशिएंट -2 हो, थोड़ा सा अंतर होगा, 6 की जगह 5 हो, लेकिन होगी ऐसी ही 3 इक्वेशन। ऐसी 3 इक्वेशन दे रखी होगी XYZ में, XYZ में एक इक्वेशन, XYZ में दूसरी इक्वेशन, XYZ में तीसरी इक्वेशन। अब आपको क्रैमर रूल से इन इक्वेशन के सिस्टम को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब होता है XYZ की वैल्यू निकालना, और XYZ की वैल्यू क्या होती है क्रैमर रूल से? क्रैमर रूल से x की वैल्यू निकालनी, हाँ, मतलब इनको सॉल्व करना मतलब XYZ की वैल्यू निकालना। तो x की वैल्यू क्या होती है और y की वैल्यू क्या होती है, z की वैल्यू क्या होती है, आपको पता होना चाहिए। x की वैल्यू होती है स्टूडेंट d1/d, y की वैल्यू होती है d2/d, z की वैल्यू होती है d3/d। कहीं कहीं पे 1 2 3 की जगह XYZ होते हैं, x की वैल्यू dx/d, dy/d, dz/d करके भी होती है, हम 1 2 3 लेते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू होती है d1/d, y की वैल्यू d2/d, लेकिन इसका मतलब XYZ की वैल्यू चाहिए तो हमें d1 d2 d3 और d चाहिए। हाँ? अब ये d1 d2 d3 d क्या होता है? अगर आपने डिटेल लेक्चर हमारे पढ़े हैं तो आपको थोड़ा बहुत पता होगा, नहीं पता तो देखिए d क्या होता है इसमें। देखिए d होता है, therefore by Cramer rule d is equal to होता है स्टूडेंट XYZ के कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट, d मतलब डिटर्मिनेंट, ठीक है, और क्या XYZ के कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट सारणिक। x के कोफिशिएंट यहां लिखो, y के कोफिशिएंट यहां लिखो, z के कोफिशिएंट यहां लिखो, तो वो d हो गया। हाँ, x का कोफिशिएंट यहां, इसके आगे क्या है, कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो x के आगे 2 है तो 2 लिखो, 3 x के आगे 3 है तो 3 लिखो। अब y के यहां पे लिखो, y के आगे क्या है, प्लस का 2 तो 2 लिखो, प्लस का 4 तो 4 लिखो। अगर -4 होता तो -4 लिखते, प्लस का 4 तो 4 लिखते हैं। y के आगे 2 है तो 2 लिखिए, ठीक है। z के आगे यहाँ पे 3 है तो 3 लिखिए, z के आगे कुछ नहीं मतलब 1 है, z के आगे 9 है तो 9 लिखिए, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका डिटर्मिनेंट XYZ के कोफिशिएंट लिखो और उसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, उसी को d कहते हैं। अब d इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करो भैया। अब सॉल्व कैसे करते हैं d को भाई? फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग खोलते हैं, पहले फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के इंटरसेक्शन पॉइंट को रखते हैं 1 रखते हैं, और उससे जाने वाले रो कॉलम को छुपा देते हैं, जो बचता है उनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर डिटर्मिनेंट के अंदर रखो आप थोड़ी देर के लिए, हाँ, या ऐसा रखो, कैसे 1 और ये जो बचता है उसको डिटर्मिनेंट के अंदर रख दो, 4 1 2 9, ठीक है। फिर प्लस, फिर माइनस, यहां पे प्लस माइनस चलता है, पहले प्लस फिर दूसरा माइनस का फिर तीसरा प्लस का, तो माइनस का 2 ले लो। अब इससे होकर जाने वाले 2 से होकर जाने वाले रो ये है, कॉलम ये है, रो और कॉलम को छुपा दो, क्या बचेगा 2 1 3 9 2 1 3 9, ठीक है। फिर प्लस माइनस प्लस चलता है, हाँ, हर क्वेश्चन में ही चलेगा। फिर तीसरा एलिमेंट, फर्स्ट रो का तीसरा एलिमेंट रखेंगे और उससे होकर जाने वाले रो और कॉलम को छुपा देंगे, क्या बचेगा 2 4 3 2
2 4 3 2। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको सॉल्व करो। सॉल्व कैसे करते हैं? 2/2 के डिटरमिनेंट को 1 बाहर है, इसका मल्टीप्लाई यहां माइनस फिर इसका मल्टीप्लाई यहां, है ना। तो 9 चौको 36, 36 माइनस 2 इंटू 1 2 और माइनस 2 यहां पे 9 दूना 18 माइनस 3 एकम 3 प्लस का 3 यहां पे 2 2 जा 4 माइनस 4 3 12। ठीक है, इसको सॉल्व करो आगे। इसको सॉल्व कर आगे तो 36 में से एक गए, सॉरी 2 गए तो 34 बचते हैं, 34 गुणा 1 34 ही होगा। ठीक है ना, माइनस 18 में से 3 गए 15 और 15 गुणा माइनस 2 माइनस का 30, 15 दूना 30, है ना। और फिर यहाँ पे देखिए 4 में से माइनस 12 गए, प्लस माइनस का ध्यान रखना। हाँ, 4 में से माइनस 12 गए तो माइनस का 8 बचता है और माइनस 8 गुणा 3 माइनस का 24 होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें से 34 में से 30 माइनस करेंगे तो प्लस का 4 बचेगा और माइनस का 24 तो माइनस का 20 आएगा आंसर। डी आ गया आपका माइनस को 20। ठीक है स्टूडेंट, डी क्या आ गया? माइनस का 20 आ गया है। अब D1 चाहिए, D1 इज इक्वल टू, है ना, क्योंकि भाई XYZ निकालना है तो D1 D2 D3 चाहिए हमें। अब D1 चाहिए। अब D1 क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्रैमर रूल से D1 क्या होता है। तो D1 होता है स्टूडेंट, D में 1 को रिप्लेस कर दो। D में जो D है आपका उसमें फर्स्ट कॉलम 1 मतलब फर्स्ट कॉलम, 1 को नहीं फर्स्ट कॉलम को, D1 का मतलब D में फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर दो राइट हैंड साइड से। जैसे यहां पे फर्स्ट कॉलम क्या है 1 2 3 है, इसमें राइट हैंड साइड लिख दो 6 7 14, 6 7 14। ठीक है, और एज इट इज लिखो D को, केवल फर्स्ट कॉलम राइट हैंड साइड से रिप्लेस होगा और D2 में सेकंड कॉलम रिप्लेस होगा, D3 में थर्ड कॉलम रिप्लेस होगा और सारा एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो 6 7 14 और फिर 2 4 2 3 1 9 और D एज इट इज आएगा सारा का सारा, केवल फर्स्ट कॉलम रिप्लेस होगा तो D1 बन जाता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो भैया। सॉल्व कैसे करेंगे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 6 लिया, हम अब डायरेक्ट थोड़ा सा जल्दी में सॉल्व कर रहे हैं। आप चाहो तो ऐसे कर सकते हैं, ये ऐसे छुपा के फिर डिटरमिनेंट के अंदर 4 1 2 9 लिखेंगे, फिर ऐसे ऐसे करके आगे प्लस माइनस, हाँ प्लस माइनस प्लस चलेगा। ठीक है, हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। देखो ये छुपाया, 6 से होकर जाने वाले रो कॉलम को छुपाया, इसको सॉल्व 9 चौको 36 माइनस 2 1 जा 2, क्योंकि आपको पता ही है भाई डिटरमिनेंट तो आप जानती है। फिर माइनस का 2 सेकंड एलिमेंट माइनस का 2। ठीक है, इससे होकर जाने वाले रो कॉलम को छुपा दीजिए, 9 7 63 माइनस 14 1 जा 14। ठीक है स्टूडेंट, अगर कोई किसी को समझ में पहले पढ़े हुए हैं तो थोड़ा सा और तेज स्पीड से पढ़ना चाहता है तो YouTube पे एक फैसिलिटी है कि आप उसको 1.5x पे देख सकते हैं, 1.25x पे देख सकते हैं। लेकिन अगर किसी को लगता है कि काफी फास्ट चलता है, वो थोड़ा बैक करके 0.75x पे देख सकते हैं, है ना, ऐसे करके आप देख सकते हैं। ये फैसिलिटी दे रखी YouTube में, बहुत बेहतरीन फैसिलिटी है। प्लस माइनस फिर प्लस फिर 3 आएगा भैया, है ना, थर्ड एलिमेंट जैसे यहाँ पे चल रहा था ऐसे यहाँ पे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ अच्छा जी, अब हम इसको छुपा देते हैं जी, और 7 दूना 14 हो गया जी, और माइनस 14 चौको 56 हो गया जी। ठीक है जी, हाँ 56। हाँ, किसी इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो ये 40 नहीं 56 है। हाँ, अंग्रेज है आप तो। 36 में से 2 गए, 34 बचता है और 34 बचता है और 36 में से 2 के 34 और 34 का 6 में गुणा करेंगे तो 204 आएगा। ठीक है, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक है, माइनस 63 में से 14 गए, 49 बचता है, 49 और माइनस 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 98 आएगा। ठीक है, और फिर 14 में से 56 माइनस करेंगे स्टूडेंट तो माइनस का 42 बचेगा, और माइनस का 42 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 126 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसको सॉल्व किया, ये माइनस के एक साथ जोड़े, 204 में से इनको माइनस किया तो माइनस का 20 आपका आ गया। देखो D1 भी माइनस का 20 आ गया है भैया, D भी माइनस 20। अब D3 भी देखिए, हाँ D3 क्या आएगा जी। ओके, अब D3 निकालते हैं जी। कहाँ निकालें जी? यहां निकाल दें, यही निकालते हैं भैया। D2, अभी तो D2 बचा है ना। D2 इज इक्वल टू क्या होगा? D2 इज इक्वल टू होगा जी, क्या होगा जी? अच्छा, D2 क्या होगा? D में सेकंड कॉलम, D2 मतलब D में सेकंड कॉलम को राइट हैंड साइड से रिप्लेस कर दो और एज इट इज लिखो। फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम एज इट इज। D का फर्स्ट कॉलम है 1 2 3, वही D2 में भी आएगा। सेकंड D2 मतलब सेकंड कॉलम को रिप्लेस करना है राइट हैंड साइड से 6 7 और 14 से। ठीक है, और थर्ड कॉलम को एज इट इज
3, 1 और 9 से। ठीक है, ठीक है, ओके। अब इसको सॉल्व करो भैया। अब सॉल्व हम करें या आप सीधे डायरेक्ट हम आंसर लिख दें? कोई बात नहीं, चलो थोड़ा बहुत कर देते हैं। 1 पहला एलिमेंट लिया, इससे ऊपर जाने वाले रो कॉलम को छुपा दिया, क्या बचा? 7 9 7 63 माइनस 14 1 जा 14, फिर माइनस का 6 आएगा, हाँ ये आएगा ना, ए वाला एलिमेंट। फिर इससे ऊपर जाने वाले रो कॉलम को छुपा दीजिए, तो 2 1 3 9 है, 9 दूना 18 माइनस 3 1 3, 3 1 जा 3, और फिर प्लस माइनस प्लस, फिर 3 आएगा ये वाला एलिमेंट। हाँ, इससे ऊपर जाने वाले रो कॉलम को छुपा दीजिए, 2 14 14 दूना 28 माइनस 7 3 21 21 इज इक्वल टू 63 में से 14 माइनस करेंगे 49 बचेगा, 49 इंटू 1 करेंगे तो 49 आएगा। ठीक है, ओके ओके। यहां पे देखो 18 में से 3 गए 15, हाँ 18 में से 3 गए 15, और 15 में माइनस 6 का मल्टीप्लाई किया तो 15 6 90, 15 6 90, 15 6 90, माइनस का 90 आएगा। ठीक है जी, ओके। फिर 28 में से 21 गया तो कितना बचता है? 7 बचता है। 7 गुणा 3 करेंगे तो 21 आएगा, प्लस का 21 आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो यहां पे भी भैया माइनस का 20 आ रहा है आंसर। माइनस 20 आ रहा है, हर जगह माइनस 20 आ रहा है भैया। अच्छा चलो D3 भी, अच्छा D3 इज इक्वल टू क्या होगा? D3 देखिए, D3 होगा भैया, जो D है आपका उसमें थर्ड कॉलम को रिप्लेस कर दो राइट हैंड साइड से बस, और फर्स्ट और सेकंड एज इट इज रखो। D3 मतलब फर्स्ट कॉलम एज इट इज 1 2 3 है ना, और 2 4 2 है। ठीक है, और थर्ड कॉलम को रिप्लेस कर दो राइट हैंड साइड से, किससे? राइट हैंड साइड 6 7 14, 6 7 14। हाँ, इसको सॉल्व करो और सीधा इसका भी आंसर आएगा -20। हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं भैया, हाँ -20 डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। ओके ओके, ठीक है। अच्छा जी, अब D1 भी आ गया, D2 भी आ गया, D3 भी आ गया। ठीक है, देयरफॉर बाय क्रेमर रूल बोल सकते हैं, या फिर सीधे लिखो x इज इक्वल टू, हम जानते हैं कि x इज इक्वल टू होता है। और एक चीज ध्यान रखना स्टूडेंट, कि जब भी आप d निकालो तो जो d आएगा वो 0 नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। हाँ, ये नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब 0 नहीं है। अगर d 0 आ गया तो D1 D2 D3 निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत? वो इसलिए नहीं है जरूरत कि अगर D 0 आ गया तो अपॉन में अगर 0 होता है तो पूरा सिस्टम अनडिफाइंड हो जाता है। तो x इज इक्वल टू यहां कुछ भी हो, नंबर 2 हो 3 हो 4 हो, अगर नीचे 0 आ गया तो इनफाइनाइट हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। तो इसलिए D 0 आते ही आप बोल देंगे कि इसमें XYZ की वैल्यू नहीं निकाली जा सकती है। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना। ठीक है, तो ओके देखिए, अब देखो, देयरफॉर x इज इक्वल टू D1 अपॉन D होता है। ठीक है, D1 क्या है जी? D1 है आपका माइनस का 20 अपॉन D क्या है? ये भी माइनस का 20 इज इक्वल टू 1 आ गया। Y इज इक्वल टू D2 अपॉन D होता है, तो D2 भी -20 और D भी -20 और ये भी 1 आ गया जी। ठीक है, अच्छा Z इज इक्वल टू D3 अपॉन D, D3 भी -20 और D भी -20 इज इक्वल टू भी 1 आ गया। तो XYZ की वैल्यू 1 1 1 आ गई जी आंसर। अब स्टूडेंट अगर आपको चेक करना है कि मेरा आंसर सही है या गलत है, तो आप यहां रख के देखिए, इक्वेशन 1 में XYZ की जगह 1 1 रखो, 1 रखेंगे 1 हो जाएगा, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 1 3, तो 3 और 2 5 और 1 6 इक्वल टू 6 आ रहा, सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, यहाँ 1 1 रखेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 और 2 6 1 7, यहाँ पे रखेंगे 1 1, 3 और 2 5 और 9 और 5 14, सेटिस्फाई हो रहा है। तीनों इक्वेशन, एक इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए बस, तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल सही है और आपको 10 में से 10 मार्क्स पूरे दिए जाते हैं। और 2 क्वेश्चन और कर लो 30 मार्क्स आ जाएंगे, और 1-2 क्वेश्चन 2 मार्क्स कर लो 33 पास तो हो ही जाएंगे भैया, क्या दिक्कत आ रही है ना। अब जो है इसके बाद जो हम क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से कर लेना। अगर उसके आंसर आपके सही आ गए तो समझ लीजिए कि ये अच्छे से आपको समझ में आ गया और आप एग्जाम में 100% सही करके आएंगे और आपको 10 के 10 मार्क्स मिलेंगे। वो क्वेश्चन मैं यहां पे लिख रहा हूं, वो नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन अगर आपने ये कर लिया तो समझ लीजिए जो आपको मैंने यहां सॉल्व करके बताया है वो
आपको अच्छे से समझ में आ गया है और फिर इसको भी आप आसानी से कर सकते हैं। हो सकता है इस एग्जाम में इसकी जगह पे ये आ जाए या फिर कुछ दूसरा है, लेकिन देखिए मिलते जुलते हैं ना, केवल एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट डिफरेंट है थोड़ा सा, और राइट हैंड साइड भी थोड़ा डिफरेंट होगा, डिजिट डिफरेंट होता है, लेकिन सॉल्व करने का प्रोसेस वही है जो ऊपर वाले का है। तो इसको कर लीजिए। इसके आंसर अगर आपके आगे कमेंट में मुझे बताइएगा। अगर ये आपने सॉल्व कर दिया तो 100% आप पास हो जाएंगे। सबसे इजी टॉपिक जो आपके इस सेमेस्टर में है वो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट है। क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 7 + 24 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 21, आपको एक सम्मिश्र संख्या दे रखी है 7 + 24 आयोटा। इसका स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है कि क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई 25 का स्क्वायर रूट निकालो, तो 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है ना। तो ऐसे ही ये तो रियल नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, हाँ? रियल और इमेजिनरी से मिलकर बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका स्क्वायर रूट, इसका वर्गमूल निकालना है जी। अब निकालो जी, कैसे निकालेंगे? 7 + 24, वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान देना। और इस बार भी 100% इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आएगा ही। एक क्वेश्चन हम फिर होमवर्क के लिए देंगे, उसको अगर कर लिया आप तो 100% 10 मार्क्स और कंफर्म हो जाएंगे। एक क्रैमर रूल का और एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट का। ठीक है, अच्छा इसका स्क्वायर रूट निकालना है जी। तो हमें नहीं पता इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो हम मान लेते हैं लेट इसका स्क्वायर रूट x + i है। माना स्क्वायर रूट ऑफ 7 + 24 आयोटा इक्वल टू x + i। क्योंकि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट जो होता है ना, वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में x + i लिख दिया। इसको इक्वेशन 1 मान लो चाहो तो। अब क्या है, अब सिंपल सी बात यह है कि इसका स्क्वायर रूट ये मान लिया हमने। ठीक है, अगर हमने किसी तरीके से x और y की वैल्यू निकाल ली और यहां रख दी तो इसका स्क्वायर रूट आ गया। मान लीजिए 2 और 4, तो 2 + 4 आयोटा, इसका स्क्वायर रूट आ गया, खत्म बात। तो x और y की वैल्यू कैसे निकलेगी? इस इक्वेशन 1 को सॉल्व करके निकलेगी जी। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इसका होल स्क्वायर, इधर भी होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाता है तो बचेगा क्या? 7 + 24 आयोटा बचेगा इधर, और इधर होल स्क्वायर करेंगे तो x + i का होल स्क्वायर, है ना। इधर तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर हट जाता है तो ये बचेगा, यहाँ स्क्वायर रूट लगे। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं जी। इसको इधर लिख देते हैं और इसको उधर लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं, हाँ। और होल स्क्वायर भी खोल दो, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab। तो यहाँ पे a की जगह x है, b की जगह आयोटा y है ना। तो x का स्क्वायर प्लस आयोटा y का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा xy, है ना। इसको खोलेंगे तो यह a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, हाँ 2ab हो जाएगा ना। 2x आयोटा y लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल टू 7 + 24 आयोटा। ठीक है जी, ओके। अब आप देखिए, मैंने पिछले जो सेक्शन ए मैंने 2 मार्क्स के बताए हैं, उसमें हमने बताया था कि आयोटा की वैल्यू को निकालने का ये 4 वैल्यू आपकी याद होनी चाहिए। आयोटा की वैल्यू √-1, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आयोटा क्यूब इज इक्वल टू -आयोटा, आयोटा के पावर 4 इज इक्वल टू 1। ये 4 वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर की मान क्या होता है? -1 होता है, और y स्क्वायर का y² हो जाएगा। तो x² तो अपनी जगह पे है, आयोटा स्क्वायर -1 और y² तो ये -y² हो जाएगा। ठीक है, ओके। प्लस यहां आयोटा बाहर ले लो और अंदर 2xy रख दो। ठीक है, और इसको भी चाहो तो एक ब्रैकेट में रखो, इज इक्वल टू 7 + 24 आयोटा। ठीक है जी, ओके। अब देखो यहां से ध्यान से देखना आगे, हाँ इससे आगे क्या होगा कि अब देखो यहां पे बोथ साइड, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं? जब उनके रियल पार्ट के इक्वल होते हैं, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होते हैं। ठीक है, रियल पार्ट उसको बोलते हैं जिसमें आयोटा नहीं होता है। तो यहां पे रियल पार्ट क्या है? x² - y² है, और वो यहाँ पे रियल पार्ट क्या है? 7। तो ये x² - y² 7 के इक्वल होगा, इसको इक्वेशन 2 मान लो। एंड इमेजिनरी पार्ट उसको बोलते हैं आयोटा के साथ जो होता है, उसको आयोटा के साथ क्या है? 2xy है, तो 2xy इक्वल होगा यहाँ आयोटा के साथ क्या है? 24, तो 24 के इक्वल हो जाएगा ये, है ना। तो इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो, ओके। अब स्टूडेंट क्या है कि x और y की वैल्यू निकालनी है, तो हमें एक इक्वेशन चाहिए होती है x² + y² के टाइप की। ये इक्वेशन x² - y²,
एक इक्वेशन चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाली, जिससे कि हम विलोपन विधि एलिमिनेशन मेथड लगा सके। हाँ, तो नाउ हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये होगा आपका प्लस का 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको। क्यों होता है ये कि देखो, अगर इसको खोलते हैं तो इसका होल स्क्वायर खोलते हैं तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, हाँ, और प्लस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा इसको। अगर इसको खोलते हैं तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहां माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहां प्लस का 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो माइनस का 2 और प्लस का 4 प्लस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बचेगा, प्लस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बचेगा, और यहां पे तब इसके बराबर ये हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए था, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। अगर आपकी समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं तो रट डालिए भैया दिस इक्वल टू दिस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए एम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी जगह पे इक्वेशन 2 से क्या रखेंगे, 7 रख सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह 7 रखेंगे, तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, सीधा डायरेक्ट लिख दे रहे, क्या दिक्कत आ रही। प्लस ये देखिए स्टूडेंट, एक चीज मैं और बताऊं आपको, जो ये वाला पोर्शन है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2xy का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं, होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर y का स्क्वायर है, तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर को 2xy का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और 2xy की जगह पे 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर भी हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। 24 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट 576, 576, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो 625 हो जाता है। दिस इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 625 आ रहा है, तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, अगर इधर से स्क्वायर होता है इधर स्क्वायर रूट लगता है, इधर स्क्वायर रूट और प्लस माइनस भी लगता है, प्लस माइनस 625, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस माइनस 625 का स्क्वायर रूट, वर्गमूल क्या होता है 25 होता है। लेकिन इसमें ध्यान रखना, यहां माइनस वैल्यू नहीं रखेंगे, माइनस वैल्यू नहीं रखेंगे, क्योंकि माइनस तो रखेंगे नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर, एक्स कोई सा भी नंबर हो उसका स्क्वायर करके पॉजिटिव बनता है, वाई कोई सा भी नंबर हो उसका स्क्वायर करेंगे तब भी वो पॉजिटिव बनेगा, और पॉजिटिव का सम भी पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, तो माइनस वैल्यू नहीं लेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया आपका 25, क्या हो गया, आप यहां भले चाहिए रख लो, लेकिन यहां पे आगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 कर देंगे, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है जी, ये समझ में इतना आ गया। अब इक्वेशन 2 और 4 को एलिमिनेशन मेथड से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, इसमें देखो कैसे निकालेंगे। हाँ, नाउ 2 + 4 एम्प्लाइज, इक्वेशन 2 और 4 को जोड़ने पर, अब इसको और इसको अगर जोड़ते हैं, हाँ, एक तो यहां लिखने का तरीका हो, अगर जोड़ते हैं तो माइनस वाई से प्लस वाई कट जाएगा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जुड़ जाएगा, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये तो कट जाएगा, और 7 और 25 जुड़ करके 32 हो जाएगा, है ना, और यहां से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 32/2 आ जाएगा, 2 डिवाइड में जाएगा ना, इज इक्वल टू 16, और यहां से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर हटने पे इधर प्लस माइनस लगता है, स्क्वायर रूट लगता है। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका प्लस माइनस 4, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है ना, तो x की वैल्यू आ गई जी, x की वैल्यू आ गई जी, तो y की वैल्यू भी आ जाएगी जी, क्या दिक्कत आ रही है। इक्वेशन 4 में x की वैल्यू रख दो, देयरफॉर 4 एम्प्लाइज, इक्वेशन 4 में x की वैल्यू क्या रखो, प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, तो स्क्वायर करने पे तो सारा प्लस ही हो जाता है, x का स्क्वायर मतलब प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, 16 प्लस वाई स्क्वायर, इक्वेशन 4 इज इक्वल टू 25। ठीक है, यहां से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 उधर जाएगा, तो 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 9, और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9, है ना, और यहां से वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, तो वाई की वैल्यू भी आ गई, 3 की वैल्यू आ गई, देयरफॉर 1 एम्प्लाइज, समीकरण 1 में एक्स और वाई की वैल्यू रख दो, तो इसका स्क्वायर रूट आ गया, इसका स्क्वायर रूट क्या है 7 + 24 आयोटा,
का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू एक्स की जगह पे प्लस माइनस बाहर रख दो, एक्स की जगह पे रखो आपका 4 प्लस वाई की जगह 3 और आयोटा प्लस माइनस 4 प्लस 3 आयोटा आंसर। तो ये इसका स्क्वायर रूट ये आ गया, जैसे 25 का 5 आता ना, इसका ये आ गया। अब अगर चेक करना, जैसे 25 का 5 क्यों होता है, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है। इसका स्क्वायर रूट ये क्यों है, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा। अगर आप चेक करना चाहें तो 4 प्लस 3 आयोटा है ना, जो इसका स्क्वायर करके देखो, अगर यही आ गया तो समझो कि सही है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, आयोटा का स्क्वायर -1, तो माइनस का 9 हो जाएगा, माइनस का 9 और प्लस 2ab 2 इंटू 4 इंटू 3, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 आयोटा इज इक्वल 16 में से 9 गए 7, 7 प्लस 24 आयोटा, तो देखो आ गया ना वही। तो इसका मतलब कि जो आंसर आया है वो बिल्कुल सही है। ये भी चेक कर सकते हैं स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और स्टूडेंट अब जो मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं उसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। होमवर्क के लिए जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, 5 प्लस 12 आयोटा का स्क्वायर रूट निकालो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से कोई एक आ सकता है या इसी टाइप का कोई आएगा, लेकिन ये भी आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट। 5 प्लस 12 आयोटा, इसको सॉल्व करके कमेंट में मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या आ रहा है। अगर ये आपका आ गया, सॉल्व कर लिया, तो समझो कि अगले 10 मार्क्स और कंफर्म हो गए आपके। 10 मार्क्स क्रेमर रूल के और 10 मार्क्स इसके भी, तो 10 मतलब 20 अपॉन 20 में से 20 कंप्लीट हो गए। फिर एक दूसरा क्वेश्चन करेंगे तो 30 में से 30 कंप्लीट हो जाएंगे। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री। हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री, क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 ए इनवर्स वाला है। इससे पहले हम 23 सॉल्व कर देते क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बार रिपीट होता है। साइन 18 डिग्री की वैल्यू फाइंड करो, या कभी कभी cos 36 डिग्री की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए इस बार साइन 18 डिग्री की हो सकता है, इस बार जो आपका आने वाला एग्जाम है उसमें cos 36 की हो, तो दोनों को अच्छे से कर लीजिए, दो में से एक कंफर्म है, आएगा ही आएगा, ठीक है। साइन 18 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। देखिए स्टूडेंट, जैसे आपको पता है कि अगर हमसे कोई पूछे कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो आप पटाख से बता सकते हैं कि √3/2 होती है जी, है ना, बता सकते हैं। लेकिन अगर साइन 18 डिग्री पूछे तो भैया क्या होगी, ये नहीं पता। हाँ, हमें तो 0 डिग्री की, 30 डिग्री की, 45 डिग्री की और 60 डिग्री की और 90 डिग्री की पता होती है, और हमें सॉल्व करके निकालनी होती है। डायरेक्ट वैल्यू इन्हीं की पता होती है हमें, है ना। तो साइन 18 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो इसको कैसे करा जाता है, ध्यान रखना। इसको करने का स्टार्टिंग क्या है, साइन 18 डिग्री को सॉल्व करने का स्टार्ट कैसे करें, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये स्टार्ट पता चल गया आपको, तो फिर आप आसानी से आगे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसमें स्टार्ट करना है। कैसे करेंगे स्टार्ट, देखिए, लेट ए इज इक्वल टू 18 डिग्री, जिसकी वैल्यू निकालनी तो साइन 18 डिग्री की है, लेकिन जो साइन में एंगल है उसको ए मान लो। जैसे cos 36 की निकालनी होती, मान लीजिए, तो हम 36 को ए मान लेते, ए इज इक्वल टू 36, बस सेम पैटर्न है। साइन 18 डिग्री को देखिए और cos 36 को सॉल्व करके मुझे कमेंट में बताइएगा आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। ओके, साइन 18 डिग्री को निकालना है, तो ए जो 18 डिग्री है, साइन का एंगल है, उसको ए मान लो, ठीक है। अब ए तो मान लिया, अब आगे क्या करें, अब आगे हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5a हो जाएगा, और 5 से 18 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 पंजे 90, 90 डिग्री हो जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि 90 डिग्री की वैल्यू हमें पता होती है, इसलिए उसको 90 किया हमने। 5 से मल्टीप्लाई करके 90 आया, 4 से मल्टीप्लाई करके इनमें से नहीं आता कुछ नहीं, है ना। 90, 30, 45, 60 या फिर 180 हो, 270 हो, 360 हो, ये भी चलेगा। हाँ, तो ऐसे वैल्यू लाने के लिए हमने 90 के आसपास, 90 एग्जैक्ट 90 लाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो इधर भी 5 से, बोथ साइड 5 से मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है। अब हम 5a को ब्रेक कर देंगे 2a प्लस 3a में, 2a प्लस 3a में ब्रेक कर देंगे, और ये 90 ही रहेगा, ठीक है। टेकिंग साइन बोथ साइड, दोनों पक्षों में साइन लेने पर, हाँ सॉरी, एक मिनट, 5a के ब्रेक के 2a प्लस 3 याद रख लो, सीधे पैटर्न है भैया, है ना। 2a प्लस 3a इज इक्वल टू 90। 3a को उधर ले जाओ, क्या ले जाना उधर, 3a, 2 को इधर ही रखना है,
2 को इधर ही रखना है, 3 को ले जाना है उधर, 90 माइनस 3a। अब टेकिंग साइन बोथ साइड, दोनों पक्षों में साइन लेने पर, तो ये हो जाएगा साइन 2a और इधर भी हो जाएगा साइन 90 माइनस 3, 90, अबे 3a है भैया, ये तो 3a उधर माइनस 3 हो जाएगा ना, 90 माइनस 3a, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं जी। साइन 2a इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, क्या होता है भैया, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 90 पे चेंज होता है तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस या माइनस 90 माइनस थीटा, 90 इधर माइनस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव रहेगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 3a कॉस 3a, ठीक है स्टूडेंट। अब आपको ये पता होना चाहिए स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री के डिटेल लेक्चर में हमने बता रखा है कि साइन 2a का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, साइन 2a का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या होता है साइन 2a का फॉर्मूला, 2 साइन a इंटू कॉस a, 2 साइन a इंटू कॉस a होता है, ठीक है। इसी प्रकार से कॉस 3a का फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। तो कॉस 3a का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a, कॉस 3a का फॉर्मूला 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a, और साइन 2a का 2 साइन a इंटू कॉस a, ठीक है। ऐसे ही जो हम कॉस 36 का सॉल्व करेंगे या आप करेंगे तो उसमें साइन 3 आएगा, साइन 3a, उसमें क्या आएगा, साइन 3a। साइन 3a का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, ये आपको याद रखना है, ये दोनों याद रखने भैया, है ना। साइन 2a का तो ठीक है, 2 साइन a कॉस a, कॉस 3a का 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a होता है, साइन 3a का 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, कॉस में कॉस आता है, साइन में साइन आता है, कॉस में 4 पहले आता है, क्यूब पहले आता है, और साइन में 3 पहले आता है, ठीक है। तो ऐसे याद रखेंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं जी, एम्प्लाइज। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ कॉस कॉमन आ रहा है, यहां से एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, कॉस कॉमन आकर के इस कॉस से कट जाएगी कि नहीं, तो यहां लेफ्ट हैंड साइड बच जाएगा 2 साइन है, ये कॉस कट गया, एक कॉमन आके यहां क्या बचा, कॉस कॉमन जब आया 4 कॉस स्क्वायर a, क्यूब था ना, एक कॉमन आ गया, स्क्वायर बचा, माइनस यहां कॉस बाहर आ गया, 3 बचा केवल, ठीक है। ओके, अब सारे साइन में बदल दो, क्या कर दो, सारे के सारे साइन में बदल दो। जो 4 कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर को 2 साइन a इज इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर है। देखिए आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर a, कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर a और माइनस 3, ठीक है, कॉस स्क्वायर a की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते, 2 साइन a इज इक्वल टू 4 का अंदर मल्टीप्लाई 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर a माइनस 3, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको हम थोड़ा सा यहां पे ले जाते हैं, यहां पे सॉल्व करते हैं। 2 साइन a इज इक्वल टू 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 बचेगा, माइनस का 4 साइन स्क्वायर a, ठीक है। अब इस सारे सिस्टम को इधर लेके आओ स्टूडेंट, तो 4 साइन स्क्वायर a माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 4 साइन स्क्वायर a, स्क्वायर वाला पहले लिख रहे हैं और साइन वाला बाद में, फिर प्लस का 2 साइन a लिखिए और 1 इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब स्टूडेंट क्या है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता है आपको कैसे होती है, ऐसी होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को श्रीधराचार्य के सूत्र से सॉल्व करना हो तो वो होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। श्रीधराचार्य एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इक्वल टू 0 को में अगर x की वैल्यू सॉल्व करना, मतलब x की वैल्यू निकालना हो तो श्रीधराचार्य का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एक, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो इसको लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे x की जगह पे साइन a है, बस अंतर सिर्फ इतना है। आप चाहो तो थोड़ी देर के लिए पुट साइन a इज इक्वल टू एक्स,
तो थोड़ा क्लियरिटी नजर आएगी आपको। तो साइन ए की जगह एक्स रखें, बाद में वापस एक्स की जगह साइन ए रख देंगे। 4 साइन ए की जगह एक्स, तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि साइन स्क्वायर है ना, प्लस 2 एक्स साइन ए की जगह एक्स -1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब सीधे धराचार्य के सूत्र से इसको सॉल्व करो। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी। अब देखो यहाँ पे बी की जगह पे क्या है, 2 है। हाँ, बी की जगह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट ए होता है, एक्स का कोएफिशिएंट बी होता है और कांस्टेंट टर्म सी होता है। तो ए तो हो गया आपका 4, बी हो गया आपका 2 और सी हो गया आपका -1। ठीक है, तो क्या होता है, एक्स इक्वल टू होता है माइनस बी की जगह आएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू ए कितना है 4 इंटू सी कितना है -1 अपॉन 2 इंटू ए कितना है 4। ठीक है, तो सॉल्व करो इसको। -2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 और ये दोनों जुड़ जाएंगे, 4 चौको 16 प्लस का बी स्क्वायर -4ac, बी स्क्वायर -4ac में -1, हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है। 4 4 चौको 16 माइनस का 16 और माइनस का 1 मल्टीप्लाई प्लस का 16 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में क्या आएगा 4 दूना 8। ठीक है, इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट 20, 16 और 4 20 हो जाएगा ना, अपॉन 8। ठीक है, अब यहां पे देखिए x इज इक्वल टू एम्प्लाइज x इक्वल टू माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट 20 को आप लिख सकते हैं 2 दूना 4 पंजे 20, 2 रूट 5 2 दूना 4 4 पंजे 20, तो अंडर रूट 20 को 2 रूट 5 लिख सकते हैं अपॉन 8। 2 कॉमन आएगा तो 2 कॉमन आएगा, अगर यहां -1 बचेगा प्लस माइनस रूट 5 बचेगा और अपॉन में 8, 2 से 8 कटेगा तो 4 बचेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू आपका जो आया है वो आया है प्लस -5 पहले लिख दो और माइनस का 1 बाद में लिख दो अपॉन 4। ठीक है, ठीक है, और रूट भी लिखो भैया, क्या लिखो, रूट प्लस माइनस रूट 5 -1 अपॉन 4। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट क्या है कि अगर x इज इक्वल टू ये है तो x की वैल्यू वापस रख दो, साइन ए, x की जगह क्या रखो, साइन ए की वैल्यू तो निकालनी थी आपको, साइन ए मतलब साइन 18 डिग्री। हाँ, a की जगह भी 18 रख दो, साइन 18 डिग्री, x की वैल्यू साइन ए रखी, चलो a ही रख दो पहले, चलो कोई बात नहीं, साइन a इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 5 -1 अपॉन 4। ठीक है, अब साइन a इज इक्वल टू ए की जगह वापस रख दो 18 डिग्री, क्योंकि लेट a इज इक्वल टू 18 माना ना, हमें तो 18 डिग्री का मान निकालना था। साइन 18 डिग्री क्या होगा, अब देखिए स्टूडेंट अगर माइनस रखते हैं तो ये पूरा सिस्टम जो है पूरी वैल्यू माइनस की हो जाती है, और फर्स्ट 18 डिग्री फर्स्ट को 0 से 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, इसलिए माइनस नहीं रहेगा, प्लस रूट 5 रहेगा, मतलब प्लस रूट 5 मतलब रूट 5 और -1 अपॉन 4। तो साइन 18 डिग्री की वैल्यू आ गई रूट 5 -1 अपॉन 4। आंसर याद रखेंगे, वेरी इंपोर्टेंट, 10 मार्क्स और कंफर्म हो गए भैया आपकी, अगर ये आपने अच्छे से कर लिया तो। लेकिन 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 10 मार्क्स कंफर्म तब होंगे अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दे जो मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं। cos 36 डिग्री की वैल्यू निकालो, इसका आंसर प्लस और लग जाए बस। 18 डिग्री का रूट 5 -1 अपॉन 4 होता है, cos 36 का रूट 5 प्लस 1 अपॉन 4 आना चाहिए। अगर इसका आंसर सही आ गया तो कमेंट में मुझे बताइए, अगर ये आपने कर दिया तो 10 मार्क्स और आपके पक्के हो जाएंगे। तो 3 क्वेश्चन बताए मैंने, 3 में से 10-10 के क्वेश्चन, 30 में से 30, 100% आपके आएंगे ही आएंगे, कोई ताकत आपकी नहीं रोक सकती, लेकिन अच्छे से कर लेना, पर बस सिर्फ ये है कि अच्छे से कर लेना। तो ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद अभी इस क्वेश्चन पेपर में चार क्वेश्चन और बचते हैं। एक ए इनवर्स निकालने का है, एक टेंजेंट एंड नॉर्मल का है, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है, आता है हर साल, और एक पार्शियल फ्रैक्शन का है, ये भी हर बार पूछा जाता है। तो ये थोड़ा सा लेंथी हो गया है और मुझे कहीं जाना भी है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में
इसको हम कल ही अपलोड कर देंगे क्योंकि आपका एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है। तो इससे पहले हम पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके, और अगर ये क्वेश्चन पेपर आपने अच्छे से कर लिया तो 100% आप पास हो जाओगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। ठीक है, तो अच्छे से देखिए, समझिए, और जो पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर हमने अपलोड कर रखे हैं उनको भी, पिछले 2-3 साल के क्वेश्चन पेपर देखिए, समझिए, तो 100% आप पास हो जाएंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।